मुखिया मुर्शीद साहब। अच्छा, मुर्शीद साहब, यही तो हम जानना चाह रहे थे। मुखिया मुर्शीद मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा पार्टी ही बदल जाए और यहाँ से लोगों को दूसरे राज्यों में बहुत जाना पड़ता है काम करने के लिए। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि भाई ये जो पलायन करना पड़ता है लोगों को, इसके लिए सरकार को क्या सरकार कंपनी बैठाए यहाँ पे ताकि इधर का आदमी हो पाएगा? क्योंकि पिछली बार तो अच्छा खासा वोट गया था। नहीं, इस बार होगा वो। फिर MIM का? हाँ, MIM का होगा। पूरा के लालू किया हुआ दिया हुआ है। ये सब काम रोड वोड जितना भी देखा है, ये हाईवे ये सब लालू का किया हुआ है। नीतीश आया, उसके फंड के अंदर में ये काम आया। लेकिन जानकारी की जहाँ तक बात है तो लोग सरफराज को ज्यादा जानते हैं, भाई शाहनवाज को कम जानते हैं। इस समय भी सैलाब आया, पैसा वापस चले गया, नहीं मिला किसी को। किसके रीजन में? शाहनवाज के रीजन में। भाई नीतीश कुमार स्टेनलेस नेता थे, कोई दाग नहीं है इनके ऊपर। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद इनका संतुलित कहिए दिमागी संतुलन या मिजाज में कुछ बात ऐसा है जो ये अदल बदल उल्टा पुल्टा कर। शहनवाज साहब तो कहते हैं मेरे समय में आया ही नहीं। उसका घरे रहा डूबा हुआ, वो तो हमेशा आता है पानी, हर साल बाढ़ आता है। अभी भी देखिए जो है कि 2 एकड़ धान हमारा डूबा ढह के खत्म हो गया। कुमार जी 2005 से लेकर के 2025 तक रहे, तो इसमें कितना बदलाव हुआ? लोग बाहर जाकर का भी काम करते हैं या अब थोड़ा कुछ कम हुआ? युवा थे, हाँ। आपदा मंत्री बना। आपने जिस रोड से आए होंगे, इधर से या उधर से देखे होंगे रोड का स्थिति क्या है। हम मतलब काम नहीं आपदा कर ही पाए। नहीं आया, नहीं, ये आपदा ही नहीं आया, हाँ, आपदा नहीं। आपदा आया। हाँ। आपने आपदा को लोगों से को दर्शाया नहीं, चिन्हित नहीं किया कि आपदा है मेरे विधानसभा में। आपने डायरेक्ट इनकार कर दिया। देखा जाए तो 80% सब बाहर ही आता है। 80%। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होना है। 2-4 महीने के अंदर अंदर सरकार भी बन जाएगी और सरकार बनाने का जो काम होता है वो गांव में जो लोग होते हैं, खास करके चाय की दुकान पर ये बातें होती हैं कि किसकी हवा चल रही है। ये सारी बातें जानने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं एक चाय की दुकान पर। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल बिहार में किस तरह की समस्याएं हैं और किन समस्याओं से फिलहाल लोग जूझ रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कुछ ही महीनों में तो चुनाव है। इस बार चुनाव किन मुद्दों को लेकर के लड़ा जाएगा? बिहार की बात करें। देखिए, बिहार की तो बात दूर की है, लेकिन अभी तक जो कि विधानसभा में हम लोग पढ़ते हैं ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि टिकट किन को मिल रहा है, किस पार्टी से कौन आ रहा है। अच्छा, रही बात बिहार की तो हालत गड़बड़ है। यहाँ की सरकार उलट पुलट करते रहती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। बिहार के बारे में कुछ नहीं कहना है, सिर्फ हम लोगों को अपने विधानसभा के बारे में बोलना है। लेकिन अभी कन्फर्म नहीं हो पाया है कि कौन किस पार्टी से आता है। मिजाज लोगों का नहीं बना है अभी तक। मतलब अभी तक लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन किससे लड़ेगा, कौन किस पार्टी से आएगा। जब ये कंफर्म हो जाएगा तो लोगों का मिजाज बनना तय हो जाएगा। मिजाज नहीं बना है, सिर्फ लोगों के दिल में बात है, लेकिन मिजाज नहीं बन पाया आज तक कि हम किसको वोट करें। शाहनवाज है, सरफराज है, मुर्शीद है और दीगर लोग हैं, कौन किस पार्टी से आएंगे ये कंफर्म पार्टी ही तय नहीं पा रही है। तो जिसकी वजह से पब्लिक, यहाँ की जनता जितने भी चाय की दुकान वगैरह में है वो अपने आप को तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमको किसको वोट करना है। जब ये कंफर्म हो जाएगा कि फला पार्टी से आ रहे हैं तो आपको सुविधा होगी ये बात पूछने के लिए और आपकी जानकारी में भी आ जाएगी कि हम कितने वोट से कहाँ लीडिंग कर रहे हैं, कहाँ हमारी वोट ज़्यादा हो रही है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा, जोकीहाट की जब आपने बात छेड़ी दी, हम सोच रहे थे स्टेट लेवल पर बात करें, जोकीहाट की आपने बात छेड़ दी। हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर 2 भाई हैं जी, तो एक लंबे समय तक यहाँ पर उन्होंने राजनीति उन्होंने की है और एक लगभग 6-7 सालों से वो कर रहे हैं, है ना। तो हम जानना चाहेंगे भाई, आपको क्या लगता है कौन बेहतर है और किनको इस बार चुनना चाहिए या क्या करना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि भाई शाहनवाज साहब हम उम्र के हैं जी, भाई सरफराज साहब एजेड उम्र के हैं, तो सरफराज साहब को लोग ज़्यादा पहचानते हैं और तो लंबे समय से हैं, बाप ही की रीजन से आज तक हैं। वो एजुकेशन के मामले की बात है, वो जो पढ़ा लिखा है वो उनका काम है। लेकिन जानकारी की जहाँ तक बात है तो लोग सरफराज को ज़्यादा जानते हैं, भाई शाहनवाज को कम जानते हैं। काहे कि ये कम समय के हैं, वो लगभग 20-25 साल से बाप ही के राजनीति से अभी तक हैं। तो ज़्यादातर लोगों के मिजाज में सरफराज जी ही बसे हुए हैं इस बार। अच्छा, काहे उनको देख लिया, युवा थे, आपदा मंत्री बना। आपने जिस रोड से आए होंगे, इधर से या उधर से देखे होंगे रोड का स्थिति क्या है।
तो इस वजह से लोग नाराज हैं। अच्छा, तो आपदा मंत्री की बात जब होती है तो उनसे भी ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आप आपदा मंत्री रहे लगभग 17 महीने तक, तो आपने कुछ किया नहीं है, तो वो बकायदा वो जवाब देते हैं भाई मेरे समय में आपदा आया ही नहीं, तो मैं कैसे लोगों की मदद करता हूँ। मंत्री आप बने आपदा मंत्री, बनाया गया इस महीने में, तो आपको फंड कब मिलेगा? 2027 में है कि जब आप मंत्री बने तभी फंड मिलेगा आपको। ये जवाब उनका मुनासिब नहीं हुआ कि हमको फंड नहीं मिला, हम मतलब काम नहीं आपदा ही कर नहीं पाए, आया, नहीं, कि आपदा ही नहीं आया। आपदा आया, आपने आपदा को लोगों से को दर्शाया नहीं, चिन्हित नहीं किया कि आपदा है मेरे विधानसभा में, आपने डायरेक्ट इनकार कर दिया। क्या आपदा थी आप ही बताइए, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं। देखिए आपदा क्या है? हाईवे से दक्षिण, जी। ये जो हाईवे है जी, जी। उससे दक्षिण नेशनल हाईवे जो है। जी कई बार आपदा आया उसके रीजन में, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट किया कि यहाँ कोई आपदा नहीं है, कोई सैलाब किस नहीं तरह है। का आपदा? सैलाब बार बार आता है यहाँ पर, सैलाब की जो बात है, कई बार सैलाब आया, वो तो कहते हैं कि सैलाब उलाब नहीं सैलाब आया। है ही नहीं। हाँ, वो तो कहते हैं नहीं आया। नहीं आया तो उसका जवाब अब लोग देगा, जिसके गांव में सैलाब आया वहाँ देख करके आप कहते हैं कि यहाँ सैलाब है ही नहीं, इस घर में आग लगा हुआ है। अच्छा, आग देख रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं आपकी आग है ही नहीं, तो उसका जवाब वो गाँव वाला देगा कि सैलाब था कि नहीं था उस वक्त, अब सैलाब आ गया है, सैलाब देखिए। अच्छा, ये बात है। अच्छा, मैं जब जो कैट की बात हो रही है तो सरफराज साहब भी यहाँ पर लंबे समय तक रहे, उनके रीजन में कितना काम हुआ और शहनवाज साहब के रीजन में कितना काम हुआ, दोनों का अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए, आप यहाँ बैठिए बैठिए, देखिए बैठिए। असल है क्या, हम लोग नवयुवक हैं, उतना हिस्ट्री हम लोगों के पास नहीं है कि सरफराज साहब बाप के रीजन में दोनों थे, सब बाप भी थे सरफराज भी थे। अब कार्य कौन करते थे, बाप करता था कि बेटा करता था, और इसकी जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। ये इसकी जानकारी बूढ़े लोगों के जो एजेड उम्र के है। अच्छा, चाह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? 16 और 17 में जो है आपदा सरफराज के रीजन में मिला था हम लोगों को। सरफराज के रीजन में उस समय सैलाब आया था तब आपको मिला था। हाँ, इस समय भी सैलाब आया, पैसा वापस चले गया, नहीं मिला किसी को। किसके रीजन में? शहनवाज के रीजन में। तो शहनवाज साहब तो कहते हैं मेरे समय में आया ही नहीं उसका आपदा। घरे रहा डूबा हुआ, वो तो हमेशा आता है पानी, हर साल बाढ़ आता है। अभी भी देखिए जो है कि 2 एकड़ धान हमारा डूबा ढह के खत्म हो गया। क्या बात करते हैं, देखिए जा करके। अच्छा, तो इस बार का क्या प्लान है आप लोगों का? हम लोग सरफराज आलम जिंदाबाद, अपना वक्त नहीं करेंगे। मतलब अंकल जी से ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता है। आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि राजनीति बहुत होती है, लेकिन क्या काम की बात पर लोग राजनीति करते हैं? मतलब विकास को लेकर के लोग राजनीति करते हैं। आपको लगता है कि इस बार विकास को लेकर बातचीत होगी? सरफराज आएंगे तो करेंगे। अच्छा, सरफराज आएंगे तो विकास हाँ होगी। शहनवाज कोई नहीं है, वो 6 महीने में 6 सालों में काम नहीं किया। कुछ नहीं किया। क्या किया? इधर कुछ भी नहीं किया। मतलब किस टाइप का काम आपका नहीं हुआ वो भी तो बताइए, ताकि लोगों को भी। देख रहे हैं ना, रास्ता पूरा एकदम खराब है, हर जगह इधर का रास्ता है, तारन वाला रास्ता है, पूरा रोड खराब है। जहाँ पे रास्ता बना हुआ है उधर ही लाभ दिया है वो, इस एरिया में कुछ ही नहीं किया है। मतलब ये जो साइड है कुछ किया ही नहीं है। तो इसीलिए इस बार शहनवाज को नहीं सरफराज को आदमी सबसे अच्छा, चुन रहा मैं है। एक बात जानना चाहता हूँ, अगर मैं बिहार की बात करूँ तो यहाँ से लोगों को दूसरे राज्यों में बहुत जाना पड़ता है काम करने के लिए। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि भाई ये जो पलायन करना पड़ता है लोगों को, इसके लिए सरकार को क्या सरकार कंपनी बैठाए यहाँ पे, ताकि इधर का आदमी परदेश नहीं जाए बिहार खटने के लिए, इधर ही कर। नीतीश कुमार जी को कितना नंबर देना चाहिए, अगर 1 से लेकर 10 नंबर के बीच? अभी तो फिलहाल कोई नहीं देंगे नंबर, क्योंकि अभी कुछ तो बैठाया ही नहीं। बैठाएंगे तभी तो नंबर देंगे, कोई फैक्ट्री बैठाएंगे तभी तो देंगे। अभी 0/0 ही है नीतीश। तो ये 25 कितना साल हो गया, 2005 से लेकर 25, हाँ। 20 साल होने जा रहा है। हाँ। आपको लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, ये सब पूरा के लालू किया हुआ दिया हुआ है। ये सब काम रोड वोड जितना भी देखा है, ये हाईवे ये सब लालू का किया हुआ है। नीतीश आया उसके फंड के अंदर में ये काम आया है। ये पहले लालू के अंदर से काम है, तस्लीम एमएलए के अंदर का काम है, नीतीश का अंदर का काम नहीं है। ये नीतीश के अंदर में आया है काम, उसके अंदर उन्होंने पास करवाया ये काम। हाँ। ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत नीतीश कुमार जी काम किए हैं कि नहीं? हाँ थोड़ा बहुत है। ये इस तरह पास जो लड़के सचघन करके लड़के लाया, उसका नाम होना चाहिए कि जो घर बैठे ले लिया तो उसका नाम होना चाहिए। तो आपको लगता है कि घर बैठे बैठे नीतीश कुमार दे दिया? हाँ, घर बैठे लिया वो,
तो 20 सालों में यहाँ चाहिए मैं पूछ लेता हूँ, आसपास के कितने लोग बाहर राज्यों में काम करते हैं, कुछ ऐसा आइडिया? आपके गांव के कितने लोग होंगे? 3%, 100 में से 90% आदमी बाहर खड़ रहे हैं। हाँ 90%, 95% बाहर खड़ रहे हैं। अगर यही फैक्ट्री बैठा दे नीतीश कुमार, यहाँ पे पूर्णिया में हवाई अड्डा बना रहा है, क्या जरूरी है उसको बनाने के लिए? वही पैसा से अगर फैक्ट्री बैठा देता, इधर का आदमी बाहर नहीं जाता ना। हवाई अड्डे की भी जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री बैठाएगा यहाँ पे, इधर का आदमी इधर ही खड़ेगा, तो जहाज से कोई बाहर नहीं जाएगा खड़ने के लिए। किसी बाहर जो रहता है, किसी का माँ मर गया, वो जहाज से आता है। हाँ बाहर है तभी तो आता है। अगर वहाँ पर काम बन रहा, वो अच्छी चीज है, उसके अलावा आपको फैक्ट्री चाहिए। हाँ फैक्ट्री रहेगा, इधर का आदमी भाई इधर काम करेगा, फैक्ट्री में तो बाहर कहा जाएगा रोजी रोटी करने के लिए। आपके कहने का मतलब 90% लोग बाहर राज्यों में? हाँ 95% आदमी हम खुद कर रहे हैं बम्बई। हम ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो जब आप लोग वोट देते हैं तो फिर क्या सोच के देते हैं कि अगला बार जो बनेगा या जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो विकास को लेकर काम करेंगे, या फिर जात पात भाई? नहीं, जात पात नहीं, हम लोग जात पात नहीं देखते हैं। विकास की ताकि काम करे अच्छा, इस वजह से वोट देते हैं, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। आप भी बताएं कुछ सर जी। हम क्या बताएं? नहीं बताइएगा, क्यों नहीं बताएंगे? अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये असल में देखिए, कोई ऐसा राजनीति वाली बात नहीं है, हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं बिहार की जो स्थिति है यहाँ से, जैसे कि भाई साहब ने बताया 90% लोग बाहर काम करते हैं, क्या ये सच है? क्या ये हम? हाँ ये सच है कि सही बता रहा है वो भी। बाहर काम, बाहर आदमी काम आपके घर करता से भी है। कोई बाहर काम करते हैं, हम खुद बाहर करते हैं। आप भी बाहर जाते हैं? हाँ हम क्या भी काम बाहर करते करते हैं, बाहर में जा करते हैं काम धंधा, कई मतलब मकानों का काम करते हैं। अगर मान लीजिए आपके लिए यहाँ पर रोजगार हो जाए तो आप नहीं जाएंगे? नहीं, जब यहाँ रोजगार हो जाएगा तो यहीं करेंगे, कहाँ दिल्ली जाएंगे? यहीं पे करना बढ़िया होगा। जब चुनाव आता है तो उस समय क्या ये जहन में नहीं रहता है कि भाई जो काम करेगा हम उसी को चुनाव में वोट करेंगे? नहीं, जो काम करेगा, जो अच्छा करेगा उसके लिए ही करेगा ना, जो अच्छा नहीं करेगा उसके लिए कैसे करेगा? तो इस बार क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी 20 सालों में कुछ किए हैं आपके लिए? नीतीश कुमार को अपना जेब भी भरता है, नीतीश में क्या करता है? कुछ नहीं करता है वो, कुछ भी नहीं किया? ना करता है कुछ। थोड़ा बहुत बताइए, जैसे मान लीजिए कई सारे लोगों को नौकरी मिल गई, रोड वो ठीक है, वो आपका कहना सही है, लेकिन वो जब कुछ करता ही नहीं बिहार में तो क्या करेगा? जनता को देखता ही नहीं। आपको इस बार क्या करने का फैसला है आपका? इस बार लेकिन जब से बीजेपी में गए, जी जी, ये उनका मिजाज बदल गया। नीतीश कुमार जी क्या थे? बड़े अच्छे नेता थे, स्टेनलेस थे। आज तक हिंदुस्तान के अंदर में देखा जाए, अटल बिहारी वाजपेयी, नीतीश कुमार स्टेनलेस नेता थे, कोई दाग नहीं है इनके ऊपर। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद इनका संतुलित कहिए दिमागी संतुलन या मिजाज में कुछ बात ऐसा है जो ये अदल बदल उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, पहले की तरह नहीं करते हैं। जिस तरह पहले स्थिरता थी, जिस तरह उनके मिजाज में पहले जो बोल दिया वो हो गया, उस तरह की नहीं है। जब से ये जब बीजेपी में चले गए तो अपना फैसला लेने का भी कुछ, हाँ ये उसके पास नहीं रहा कि हम जो बोले उस पर कायम रहेंगे। नहीं, बहुत अच्छा नेता है नीतीश कुमार जी, लेकिन पार्टी में जाने के बाद क्या मजबूरी है उनके पास, ये तो वही बताएंगे। नहीं तो हम अपना हिस्ट्री के हिसाब से देख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह, नीतीश कुमार स्टेनलेस नेता है, इतने साल राजनीति की, आज तक कोई केस इनके ऊपर शायद के दर्ज होगा। ये तो जहाँ तक हमारी जानकारी। अब अंदर से अगर ये बात अंदर सही है, कुछ हो तो किसी कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। जी जी, ये वाकई लाजवाब। जी इसी तरह के नेता सैयद शाहनवाज हैं, उनके ऊपर भी आज तक कोई केस नहीं है, स्टेनलेस है। कौन वाले शाहनवाज? वो सैयद शाहनवाज जो एक बार सांसद बने थे किशनगंज से, जिस वक्त अपना अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब भी हारे मंत्री भी बने थे, कई पद मिला था उनको, उद्योग मंत्री बना, कपड़ा मंत्री बना। जी जी जी, जो कपड़ा मंत्री बना, लेकिन उनको अभी भी बेवकूफ़ बना के रख रहा है आज 15 साल से। आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे, इलेक्शन में टिकट नहीं रहता है, वो भी खामोश बैठा हुआ है। बीजेपी में है? जी बीजेपी में है, सुबह से बीजेपी में है वो, अटल बिहारी के रीजन से ही बीजेपी में है। लेकिन फायदा नहीं हुआ? फायदा कुछ नहीं है हुआ, जब वो था अपने अटल बिहारी के जमाने में काफी फायदा दिया। दामाद है बीजेपी के? हाँ वो तो दामाद है ही, तो काफी फायदा। दामाद को भी नहीं देख रहे हैं क्या? दामाद को भी नहीं देख रहा है बीजेपी वाला, उसको ये होश नहीं है कि हमारी बेटी उनके घर में है, उनको भी कुछ काम देते हैं, बैठ के नहीं रहेगा मेरा दामाद। जब उसको अपना दामाद का फिक्र नहीं है तो पब्लिक का क्या फिक्र होगा, हम लोगों का क्या फिक्र होगा।
बीजेपी अगर इस बार सरकार में आ जाती हो तो कह रही कि भाई इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। देखिए भैया, कहने के लिए हर कैंडिडेट कह रहा है कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, लेकिन इसका फैसला तो पब्लिक जनता करेगी। बोलने के लिए आज तेजस्वी बोल रहा है कि हमारी सरकार आ रही है, नीतीश बोल रहा है हमारी आ रही है, बीजेपी बोल रहा है हमारी आ रही है, कांग्रेस बोल रही है कि हमारी आ रही है, लेकिन जब आएगा वक्त आएगा तो तब पता चलेगा किसकी सरकार आ। काम करने के लिए लोग जाते हैं, प्लान मुद्दा होता है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी 2005 से लेकर के 2025 तक रहे, तो इसमें कितना बदलाव हुआ? लोग बाहर जाकर का भी काम करते हैं या अब थोड़ा कुछ कम हुआ? देखा जाए तो बदलाव के नाम पे तो नहीं के बराबर कुछ बदलाव नहीं है। अब भी लोग उतना ही बाहर जा रहा है पहले जितना जाता था। तो आपका वोटर आईडी कार्ड बना है? बना है। आप भी काम करने बाहर जाते हैं? नहीं, हम तो नहीं जाते हैं। नहीं जाते। आपके घर से कोई जाता है? जाते हैं। जाते हैं। समाज से बहुत लोग जाते हैं। किसके? हाँ, समाज से। ये चलिए, गांव से कितने लोग होते हैं जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं? देखा जाए तो 80% सब बाहर ही जाता है। 80%। अभी दूसरा भाई बोल रहे थे लगभग 90%। चलिए 80%, 80-90 बात चलिए, कोई वही बात बना। नहीं है। हम ये जानना चाहेंगे किस तरह का काम होता है जो बाहर राज्यों में करते हैं? सब लेबर क्लास ही काम कर रहा है ज़्यादातर। कुछ 5% ही होगा जो अच्छा कर रहा होगा, कुछ ऑफिस कर रहा हो, नहीं तो 85 तो वही कर रहा है ना। तो सरकार से क्या चाहते हैं? अगर मान लीजिए इस बार वोट देने जाएंगे, क्या चाहेंगे कि भाई कुछ क्या बदलाव हो? क्यों चाहेंगे कोई बदलाव? बदलाव यही देखिए, रोजगार सबसे पहला चीज़ है। शिक्षा व्यवस्था को बदला जाए। स्वास्थ्य जो आदमी का बेसिक नीड है वही बदलाव होगा तो इंसान को और चाहिए क्या सरकार से। बिहार में चुनाव है कुछ समय के बाद, क्या लगता है कि मतलब किस मुद्दे पर आपको चुनाव में वोट देना चाहिए? लोगों को क्या कहना चाहिए आप बताएं। वोट देंगे और क्या करेंगे? हाँ, तो वोट जो दीजिएगा तो कोई तो कारण होगा ना कि भाई इसको वोट देंगे, ये काम अच्छा कर रहा है, ये वाला काम नहीं किया है इसलिए वोट नहीं देंगे, कुछ तो होगा ना। विकास बढ़िया होना चाहिए। विकास में क्या किया? विकास में बहुत ऐसा बेरोजगार है, उस सबका रोजी लगना चाहिए, यही और क्या। बाहर में जो लोग काम करने के लिए जाते हैं, बाहर में बहुत आदमी यहाँ से जाता है, वो सब नहीं जाना चाहिए, यहीं पे कुछ काम होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँ। 20 सालों से नीतीश कुमार जी हैं, कितना काम उनके रीजन में उसका कोई खास काम नहीं हुआ है। नहीं। इस बार कैसे क्या हो? इस बार किनको चुनाव में वोट दें? इस बार तो MI से देंगे। MIM जो कि हाट विधानसभा में कौन होगा बता दो। कुछ लोग अभी बोल रहे थे, कुछ लोग शहनवाज साहब की तरफ है, कुछ लोग सरफराज साहब की तरफ है, और कुछ लोग नहीं, हम तो मुर्शिद से। MIM इस बार हाँ, MI हो पाएगा क्योंकि पिछली बार तो अच्छा खासा वोट गया था। नहीं, इस बार होगा वो। फिर MIM का? हाँ, MIM का होगा। तो लोग तो कह रहे हैं कि भाई MIM से लोग नाराज हो गए कि कोई छोड़ के चले गए, तो लोग नाराज ना हो गए। नहीं, नाराज क्या है? फिर MIM का परचम लहरेगा। आप यहाँ की पॉलिटिक्स, अगर हम जो क्या की पॉलिटिक्स पर बात कर लें तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं। शहनवाज साहब है, सरफराज साहब भी चुनाव लड़ने के लिए है, मुर्शिद साहब हैं MIM से। तो क्या लगता है इस बार क्या कुछ होने वाला है? बदलाव होगा इस बार। बदलाव होके रहेगा। किस नाहियत से वो तो बताइए, मतलब किस टाइप का बदलाव? या जो कैंडिडेट है उसको बदलना चाह रहे हैं या क्या कहना, पार्टी ही बदल देंगे, ये क्या कुछ है? एक तो कैंडिडेट भी बदला जाएगा, ठीक, और दूसरा फिर काम भी होगा अच्छा, विकास। हाँ, विकास। हाँ, कौन विकास कर सकते हैं आपकी नज़र? मुखिया मुर्शिद साहब। अच्छा, मुर्शिद साहब, यही तो हम जानना चाह रहे थे। कहीं मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा पार्टी ही बदल जाए और कैंडिडेट भी बदल जाए? नहीं, कैसे नहीं हुआ? अभी मतलब शहनवाज साहब RJD से हुए और मुखिया मुर्शिद साहब जो है वो MIM से हुए, तो पार्टी भी बदल गई, कैंडिडेट भी बदल गए, ये तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मतलब आपको लगता है कि अगर मुर्शिद साहब आते हैं तो काम अच्छा होगा? हाँ, होगा, इंशाल्लाह होगा, बेहतर होगा। अच्छा, उसके पीछे का रीज़न कुछ बताइए। जैसे कि सरफराज साहब वो 20-25 सालों तक हो रहे, शहनवाज साहब भी कम से कम 6 साल तो हो ही गए, तो कितना उनके रीजन में कुछ काम नहीं हुआ है? ना, कुछ हद तक तो हुआ है, इतना तो नहीं है कि मतलब साफ सुथरा बिल्कुल नहीं हुआ है काम। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ, सही बात है, काम हुआ है। और इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि फिर MIM ही आएंगे। पिछली बार भी MIM हुआ था। हाँ, हुआ था। इस बार भी फिर से आएंगे MIM। हाँ, चलिए अच्छी बात। अच्छा, मैं बिहार लेवल पर बात कर लेता हूँ। नीतीश कुमार जी बेहतर हैं कि तेजस्वी यादव, या यूँ कह लीजिए कि लालू प्रसाद यादव? नीतीश कुमार जी के साथ अगर हम करें
कौन बेहतर? देखिए सब अपना जगह में तो ठीक है, नीतीश कुमार भी ठीक है और जो कि तेजस्वी भी ठीक है। इतना तो हम नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल काम नहीं हुआ है। हुआ है काम, मतलब आप पलड़ा तो बराबर कर दे रहे हैं क्या? मतलब ठीक है अपना अपना जगह पे। अपने अपनी जगह पे। हाँ, ठीक है। 20 सालों में नीतीश कुमार जी कितना ठीक। काम किए? नीतीश कुमार 20 साल में वो तो कहना हमने बहुत अच्छा काम किया, रोड वगैरह। हाँ, आपकी नज़र से हम देखना चाहते हैं, आप क्या देखते हैं? देखिए काम तो मतलब रोड, बाकी बहुत सारा काम है, हुआ है काम। हाँ हुआ है। और इस बार आपको लगता है कि नीतीश कुमार को ही बनना चाहिए या कोई और बने? अब देखिए, यहाँ का तो बता दिया, वहाँ का बताइए। अब देखिए क्या होता है। वैसे बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। हाँ। 20 सालों से हो गया, इससे हाँ बदलना हाँ, चाहिए। बदलना चाहिए। चलिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।